जय छठी मैया। जी हाँ, 4 दिन का छठ पूजा का त्योहार आज से शुरू हो गया है और इस त्योहार में श्रद्धालु उपवास करते हैं और आखिरी 2 दिन सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। छठ दिवाली के 6 दिन बाद खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरे राज्यों में रह रहे इन राज्यों के लोग भी इसको मनाते हैं। 4 दिन का छठ पूजा त्योहार 17 नवंबर को शुरू हो गया। इस त्योहार में श्रद्धालु उपवास करते हैं और आखिरी 2 दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ दिवाली के 6 दिन बाद खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दूसरे राज्यों में रह रहे इन राज्यों के लोग भी इसे मनाते हैं। शुक्रवार को पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसका अर्थ है नहाना और खाना। माना जाता है कि छठ पूजा सभी समुदायों को करीब लाती है। पटना में कई मुस्लिम परिवार छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं। 30-40 बरस हमने चूल्हा बना रहे हैं। पहले सैफरान रोड में दरोगा राजपथ में मिनी साहब चूल्हा बनाते आ रहे हैं। 300 का जोड़ा बताते हैं तो कहते हैं 50 रुपए। अगला मिल दे रहा है 50 रुपए। जाइए हूँ ये ले लीजिए, हमको पोसाई नहीं पड़ रहा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं। एगो चूल्हा में 2.5 घंटा लगता है। त्योहार के लिए लोग ये मिट्टी के चूल्हे खरीदते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि छठ पूजा दुनिया को प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। हाँ, हम लोगों के यहाँ भी छठ पूजा होता है और मतलब काफी अच्छा देख के लगा कि मतलब बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम और ये सारे लोग अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मतलब देखा जाए तो कितने अच्छे तरीके से ये लोग मुस्लिम होते हुए भी हिंदू का छठ पर्व मतलब छठ पूजा जैसे पर्व को मतलब ये लोग इतनी महानता देते हैं और यहाँ पे चूल्हा बना के बेच रहे हैं और हमारे हिंदू भाई भी जितने सारे हैं वो आके ये चूल्हा खरीदते हैं। तो मतलब काफी अच्छा लगा ये देख के। 4 दिन के महापर्व छठ पूजा में कोई कसर ना रह जाए, अधिकारी इसके लिए 24 घंटे काम में लगे हैं। इसके साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा छठ महापर्व की तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पर की जा रही है और लगभग सभी छठ घाटों को तैयार कर लिया गया है। सभी छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। साथ में उसके आसपास पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सभी छठ घाटों पर छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, पेयजल, इन सभी सुविधाओं को प्रदान किया गया है। छठ पूजा मनाने के लिए गंगा नदी के किनारे बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट बनाए गए हैं। आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई। आज से आगाज हो गया है। महापर्व की शुरुआत हो गई है। पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए से होती है और ये देखने को भी मिला मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल इस पर्व पर किया जाता है, जिस पर भोजन बनाया जाता है। छठ महापर्व की धूम इस समय देश भर में देखने को मिल रही है। बिहार और यूपी के पूर्वांचल में इस पर्व को और ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। आज नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई है और लगातार 4 दिनों तक ये पर्व चलने वाला है। घाटों पर इस समय भीड़ उमड़ी हुई है। काफी दिन पहले से ही घाटों पर साफ सफाई की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि घाट पर इस त्योहार का विशेष महत्व और ज्यादा हो जाता है। बिहार और यूपी के पूर्वांचल में इस पर्व की धूम ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश भर में, देश के अलग अलग कोने में इस समय छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत के साथ ही लगातार 4 दिनों तक ये धूम रहने वाली है। इस त्योहार पर जब जो महिलाएं व्रत रखती हैं, बहुत सारी मान्यता उसको लेकर हैं। संतान की सुख समृद्धि को लेकर, उनकी लंबी आयु को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर बहुत सारी मान्यताएं इस त्योहार को लेकर।
और इस समय अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, वो जानकारी देंगे देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से छठ का त्योहार इस समय मनाया जा रहा है और कैसी धूम इस समय घाटों पर भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का ही रुख करेंगे। गजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, कैसी धूम इस समय छठ महापर्व की देखने को मिल रही है, क्योंकि आज से शुरुआत हुई है? गजेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी दूर यहाँ पकड़ा है। पकड़ा गया। गजेंद्र, कितनी धूम आज छठ महापर्व की देखने को मिल रही है, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह की रौनक भी साफ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं इस समय सोनिया विहार के पास मौजूद हूँ जमीराबाद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छठ की जो धूम है वो किस तरीके से बाजार में यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि सांझ होते के साथ ही अब लगातार यहाँ पे महिलाएं अब छठ पूजा की जो सामान है उसको लेने के लिए आ रही हैं। और उसको देखते हुए अभी यहाँ पे अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी अपनी यहाँ पे मुस्तैदी से तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे हाथी हैं, मटके हैं, यहाँ पे जिसको लेने के लिए लोग आ रहे हैं। सभी यहाँ पे जो भी पूजा के लिए सामग्री चाहिए वो हर सामग्री इस बाजार में उपलब्ध है। तकरीबन ये 1 किलोमीटर तक का बाजार है। अगर इसको देखेंगे यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर छठ घाट बनाया गया है, जिसमें अभी लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। आज नाई खाई है, कल खरना होना है। अभी से उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि 4 दिन का ये पर्व है और बहुत ही कठिन इसका व्रत होता है ये कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ पे बाजार में किस तरीके से दूर तक आप जहां तक भी आपकी नजर जाएगी यहाँ पे आपको लोग खरीदारी करते हुए दिखेंगे और पूरी धूम यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको हर सामग्री इस बाजार में आपको उपलब्ध मिलेगी जो सामग्री इस पूजा में आवश्यकता होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे इस व्रत की सामग्री को लेने के लिए आते हैं। अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वर्ष में किस तरीके से सामान लिया जाता है और किस तरीके से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको किस चीज की डिमांड ज्यादा रहती है। आपसे अगर हम बात करें तो अभी क्या क्या सामान यहाँ पे लोग लेने आ रहे हैं? अब मुझे तो पता नहीं है, जो सामान है वही सब लेने आ रहे ये हैं। क्या होता है, ये क्या है आपके पास? ये मटका होता है, एक मटकी होती है छोटी, ये कुरबार होता है, ये हाथी होता है, ये छठ होती है। तो आज अगर देखा जाए तो ज्यादातर अभी लोग अब आने लगे हैं। आज नाई खाई का होना, क्या लग रहा है कि मार्केट में भीड़ कितनी हो सकती है? अभी आज तो बस इतनी रहेगी, अब कल सुबह से भीड़ होगी। फिर और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। आज कल सुबह से होगी, आज 2-2:30 बजे से भीड़ हुई थी, अब कल सुबह से होगी। ठीक है, तो अभी 2-2:30 बजे के बाद से लोग यहाँ पे आने शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी जो भीड़ है वो अभी और भी यहाँ पे बढ़ेगी। अब 4 दिन तक का ये पर्व होने वाला है और इस पर्व में लगातार अब इसी तरीके से यहाँ पे जो ये मार्केट है ये बनी रहेगी। और अगर हम बात करें तो पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। आज नाई खाई किया जाएगा, कल खरना किया जाएगा, उसके बाद संध्या का अर्घ दिया जाएगा। उसके अगले दिन यानी चौथे दिन अर्घ देके सूर्य को सुबह, उसके बाद जो व्रत है उसकी समाप्ति की जाएगी। लेकिन बहुत कठिन ये व्रत होता है, सूर्य देव का व्रत होता है और साथ में छठी मैया को इससे पूजा जाता है। छठी मैया के जो भजन है वो बहुत फेमस है। और ये जो एरिया है सोनिया विहार का, आपको बता दें यहाँ पे जो पूर्वांचल लोग हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। आज छठ की तैयारी करने आप लोग आए, सामान लेने हैं, क्या क्या लेने आए हैं? लेने आए हैं, जैसे सूप हुआ, गन्ना हुआ, केला हुआ, फल हुआ, ये सब लेने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान है उसको ये लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ पे तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिकेत लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिकेत, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं और कैसी छठ पूजा की धूम यहां पर? बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो ये छठ घाट है और लक्ष्मण मेला मैदान में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अगर हम बात करें काजल, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए हमारे पीछे जो तैयारी है वो साफ तौर पर घाट में पूरी तरह से देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए फॉगिंग को लेकर, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो फॉगिंग है तो वो कराई जा रही है, ताकि क्योंकि नदी के किनारे ये जो पूरा आयोजन हुआ
जो मच्छर है, जो कीट पतंगे हैं, उससे यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई बीमारी ना हो, तो उसका ध्यान में रखा गया। लगातार नगर निगम की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो पूरी जिम्मेदारी जिसको दी गई थी कि इस पूरे घाट को उनको सौंदर्यीकरण करना है, पूरा तैयार करना है इस आयोजन के लिए, तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई है काजल। हालांकि परसों यानी कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को यहाँ पर आएंगे, जब तमाम जो माताएं बहनें हैं जो डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस परिसर में, इस जगह पर मौजूद होंगे। और वहीं अगर बात की जाए 20 तारीख को, तो 20 तारीख को उगते हुए सूरज को तमाम जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर अर्घ्य देती हुई नजर आएंगी। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं काजल अगर बात की जाए ऐसा जो पर्व की तैयारी है वो राजधानी लखनऊ में अब पूरी हो चुकी है। और कल से इस घाट में जो लोगों की जो भीड़ है वो देखने को बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी भी इस समय जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस समय, क्योंकि आज से नहाए खाए के साथ में शुरुआत हुई है और पूरे 4 दिनों तक लगातार धूमधाम रहने वाली है। बिल्कुल, छठ पर्व की जो शुरुआत आज से मानी जाती है, आज जिस तरीके से नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून की बात कर लें तो देहरादून में भी विभिन्न स्थानों पे जो पूरब के लोगों का समाज रहता है, उनकी तरफ से छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। और ऐसे में रिस्पना नदी के किनारे जो छठ बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं छठ के लिए जो घाट बनाए गए हैं, और इसी घाट में जो पूजा पाठ होती है छठ पर्व की वो की जाती है। और जो मरम्मत का और सफाई का जो काम था उसे आज से शुरू कर दिया गया है। कुछ मरम्मत के काम यहाँ हुए हैं, हालांकि सफाई का जो काम है अभी होना यहाँ बाकी है। और कहीं ना कहीं तरीके से अगर हम देखें तो देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, काशीपुर हो, जसपुर हो, हल्द्वानी हो, इन इलाकों में जो छठ पर्व मनाया जाता है। और यही वजह है कि देहरादून में भी कुछ इलाकों में धूमधाम से इसे लोग मनाते हैं। बिहारी महासभा की तरफ से, पूर्वा संस्कृति मंच की तरफ से इसका ये जो इलाका है वो रिस्पना नदी के किनारे घाट बनाए गए हैं। और ऐसे में आज से इसके मरम्मत का काम हो रहा है और कल इसकी सफाई के जो काम है वो देखने को मिलेंगे। 19 तारीख यानी कि रविवार के दिन जो शाम का जो वक्त होगा, उस दिन जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो छठ पर्व पे शाम के समय सूर्य को अर्घ देती हुई नजर आएंगी। और सोमवार सुबह जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और माँ छठ मैया की जो पूजा अर्चना है, जो मन्नतें हैं, मान्यता अनुसार जो है उसको वो करती हुई नजर आएंगी। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो आज के समय में जिस तरीके से बिहार से ही इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है, बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देश के बाहर की बात करें तो नेपाल और मॉरिशस में इस छठ पर्व को धूमधाम से बिहार और पूर्वांचल के जो लोग रहते हैं उन्हें मनाते हैं। और देश के अगर बात करें तो देश के कई राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें बिहार पूर्वांचल के बाद दिल्ली में इसे मनाया जाता है। और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कहीं ना कहीं एक रौनक देखने को मिलती है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले तकरीबन 4-5 सालों के अंदर जिस तरीके से इस पर्व की महत्ता बढ़ी है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से तकरीबन हर साल इस पर्व के दिन जो सरकारी छुट्टी का कहीं ना कहीं घोषणा किया जाता है। और इससे जो पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले लोग हैं उनको एक राहत भी मिलती है इस दिन। और ऐसे में इसकी तैयारियों को देखें तो तकरीबन बिल्कुल, क्योंकि छठ का त्योहार ही ऐसा है कि 4 दिनों तक लगातार लोग इसको मनाना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं और परिवार के साथ में रहना चाहते हैं। लौटेंगे आपके पास। हरिओम भी हमारे साथ इस समय उन्नाव से बने हुए हैं। हरिओम, कहाँ पर आप इस समय मौजूद है, रौनक कैसी है यहाँ पर? उन्नाव जिले के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बालू घाट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अभी तो जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन यहाँ पर कल से घाट पर भीड़ होगी। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अंधेरा हो गया है। अभी यहाँ पर सारे साफ सफाई का नगर पालिका गंगा घाट द्वारा कार्य कराया जा रहा था। आज से नहाए खाए के साथ छठ पर्व का शुरुआत की गई है। आज से व्रती महिला विधि विधान से छठ महापर्व प्रारंभ किया है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय संकट मोचन गोरखपुर से जुड़ गए हैं। संकट, बताइए क्या कुछ इस समय देख पा रहे हैं, कैसी रौनक छठ पूजा को लेकर? आपके आसपास कुछ लोग भी शायद मौजूद है इस समय। जी काजल, मैं बताना चाहूंगा इस समय अंधेरा हो गया, पीछे तो मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन छठ घाट का जो है यहाँ पे पर्व जो देखने को मिल रहा है, पहले तो बिहार से चालू हुआ, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जो कि छठ धूमधाम से मनाई जा रही है।
यहाँ लोग जो है कि जैसे गायक हो गए, अपने गाना को लेकर के तैयारी है कि कल जो है कि इसको धूम से यहाँ पे पूरे रात में जागरण करेंगे, गाएंगे। इसी को लेकर के देखिए हमारे साथ एक हैं गायक हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि कल जी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और छठ पर्व को लेकर हम लोग के बहुत सारी तैयारी चली हुई है और मंच कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। कि छठी माई के घटवा पयजन बजन बजा बजवाई हो, गोदिया में हुई है बालकवा त अर्घ देवे आई हो, गोदिया में हुई है बालकवा त अर्घ देवे आई हो। छठी माई के घटवा पयजन बजन बजा बजवाई हो, गोदिया में हुई है बालकवा त अर्घ देवे आई हो, गोदिया में हुई है बालकवा त अर्घ देवे आई हो। जी काजल, देखिए इस तरह से धूम जो है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसको लेकर के पूरी तैयारी जो है कि यहाँ पे कर ली गई है। इसका जो है कि षष्ठी माँ का व्रत लोग रखते हैं, जिसके लेकर के यह पूजा जो है कि खास पुत्र प्राप्ति के लिए। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, संकट आप बने रहिए हमारे साथ। हरिओम, आपका रुख करेंगे क्योंकि स्वच्छता का प्रतीक छठ पूजा होती है, इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ घाट जहां पर आप मौजूद हैं, साफ सफाई वहां पर देखने को कैसी मिल रही है? मैम देखने को तो जैसा अभी तो अंधेरा पड़ा हुआ है, लाइट की व्यवस्था कराई गई है नगर पालिका द्वारा, लेकिन कल से यहाँ पर घाटों पे भीड़ लगेगी, लोग आएंगे जी, इसलिए अभी जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। अभी लाइट यहाँ पर रोशनी का चालू की जाएगी। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अनिकेत जी। अनिकेत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, जैसा कि आपने अभी बताया मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए हुए हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उन लोगों के लिए जो कि घाटों पर पहुंचेंगे, जो कि खासकर छठ व्रती हैं? बिल्कुल, देखिए काजल, अगर बात की जाए यहाँ इस घाट की जो छठ घाट बनाया गया है, ये लक्ष्मण मेला मैदान में, और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और बड़ी संख्या में तमाम जो माताएं बहनें वो यहाँ इस जगह पर होंगी, तो खासा भीड़ भी देखने को मिलेगी काजल। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो जो लखनऊ कमिश्नर का जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मुस्तैद रहेगा। इसके साथ ही नगर निगम की टीम यहाँ पर रहेगी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर रहेगी, जो अलग अलग विभाग है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस पूरे घाट की, तो उस विभाग के हर व्यक्ति, हर एक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद होगा। और अगर बात किया सुरक्षा व्यवस्था की काजल, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी मौजूद हैं यहाँ पर। पूरा आयोजन लगातार करते चले आ रहे हैं प्रभुनाथ जी, और इस बार भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में, और मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 4:30 बजे टाइम दिया है, और मुख्यमंत्री जी यही नहीं, पूरे प्रदेश की, सारी प्रदेश की व्यवस्था को बढ़िया छठ पूजा मनाने के लिए आज उन्होंने 10:30 बजे बैठक करके सबको कड़ा निर्देश दिया है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले मिट्टी था, आप भी काफी दिनों से आ रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग कर दिया गया है, यहाँ मैटिंग बिछाई जा रही है, पानी की सफाई हो रही है, पानी में ब्लीचिंग डाला जा रहा है ताकि वहां पर कोई कीड़े मकोड़े, क्योंकि भगवान सूर्य जो है साक्षात देव हैं, और उनको हम जो अर्घ दें वो साफ पानी से अर्घ दें, तो इसके लिए सारी इंतजाम हो रही है। 19 तारीख को 4:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी होंगे, और 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, सुरेश खन्ना जी, सभी लोग जो है इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। करीब 150 कलाकार यहाँ आएंगे, और पानी को साफ किया गया है। यहाँ पानी के अंदर गोताखोर लगाए गए हैं, यहाँ पर स्टीमर की व्यवस्था की गई है, पार्किंग 3 तरह का पार्किंग बनाया गया है कि 2 पहिया वाहन अलग, 4 पहिया वाहन अलग। यहाँ पर टेंट लगने जा रहा है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर
आएंगे, कार्यक्रम होने, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो इस तरह का जो भव्य तैयारी है, वो भव्य तैयारी जो है ना हमारा पूरा हो चुका है। छठ पूजा का आज जो है खाए नहाए से शुरुआत है, कल खरना है और परसों मुख्य पूजा है। मुख्य पूजा में शाम को 4 बजे 4:30 बजे तक सारे लोग यहाँ लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाएंगे। फिर 5:10 पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। रात भर भजन पूजन चलेगा और 20 तारीख को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे, अर्घ देके उनको कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ये मेरा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 39वां छठ पूजा है। हाँ बिल्कुल, देखिए काजल, तो 39वीं छठ पूजा लक्ष्मण ये मैदान में देखने को मिल रही है और हर साल कहीं ना कहीं जो भव्य आयोजन है वो देखने को मिलता है। और खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तैयारियों की, जैसा कि बताया प्रभुनाथ जी ने, कि जो तैयारी है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं काजल पूरी कर ली गई है। और अब बस इंतजार है कि तमाम जो माताएं बहनें जो पूर्वांचल से जो ताल्लुक रखती हैं, जो बिहार की हैं, वो जब यहाँ पर आएंगी तो इस पूरे पर्व को मनाती हुई साफ तौर पर तस्वीरें राजधानी लखनऊ की देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से छठ का महापर्व लगातार मनाया जा रहा है, घाटों पर इस समय रौनक देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीरें दिखाई, कैसी रौनक जगह जगह पर है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिकेत, आपका भी शुक्रिया। जितने भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, हरिओम, आपका भी शुक्रिया, जो कि अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आप तक पहुंचाई। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया देहरादून में कैसे इंतजाम इस समय किए हुए हैं। संकट मोचन हमारे साथ जुड़े, गोरखपुर में कैसे इंतजाम है, और दिल्ली से गजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, देश की राजधानी में छठ महापर्व को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं।